जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सभी कवर करेंगे कि पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत जो है टॉपिक आज का होगा संविधान के स्रोत, मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो क्लास होगी तो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है वो पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि जो है आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटी विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है इस क्लास की पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। तो यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में, तो आप सभी को पता है कि भारत के संविधान में देखा जाए तो विश्व के अनेक देशों के संविधान से अच्छी अच्छे प्रावधान को लिए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी पहले पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं यूएसए। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किन किन बातों को लिया गया है। तो यदि देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से पहली चीज क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। और दूसरा चीज देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। और तीसरा टॉपिक है संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। और चौथा पॉइंट देखा जाए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। और इसी क्रम में देखें तो निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है इसका भी प्रक्रिया जो है यूएसए से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति के पद को भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तथा नेक्स्ट क्या है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी जो है अमेरिका से ली गई है। और जो नेक्स्ट है वह है वित्तीय आपात, यह जो है अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपने कवर किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किन किन बातों को लिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला जो टॉपिक है मौलिक अधिकार है। तो यदि आप सभी संविधान को पढ़ेंगे, संविधान के अंतर्गत जो है बाद में आप अध्ययन करेंगे कि संविधान का एक भाग है और उसका नाम है भाग 3। और भाग 3 की जो है आर्टिकल 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और ये जो भाग 3 है तो भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखा जाए तो सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की राजा थी जॉन द्वितीय। और जॉन द्वितीय ने ब्रिटेन के निवासियों के लिए कुछ अधिकारों का उल्लेख जो है मैग्ना कार्टा में किया था। और उसी से इस प्रक्रिया को अपने देश में लिया गया है। इसीलिए संविधान के भाग 3 को मै क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब अगला टॉपिक क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। तो संविधान की सर्वोच्चता का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा? अर्थात यहाँ पर देखा जाए कि भारत के जो नागरिक हैं तो ये नागरिक या हम कहें भारत के अंतर्गत सरकार, प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति होते हैं ये अपनी सभी शक्तियां जो है कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो संविधान से ही लेते हैं। इसीलिए संविधान की जो सर्वोच्चता है कहा जाता है कि भारत में जो है सबसे सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। और ये प्रक्रिया आपने देखा कि अमेरिका से लिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है।
तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, तो देखा जाए कि भारत में जो न्यायपालिका है, तो भारत की जो न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट से नीचे की इकाई को देखा जाए तो उसे हाई कोर्ट कहा जाता है। और हाई कोर्ट से नीचे की इकाई को देखा जाए तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि भारत की न्यायपालिका के क्रम में तीनों सोपान आपने जो देखा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ये सब क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा और आप सभी समझ लीजिए कि देखिए, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसका गठन अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। और हाई कोर्ट का जो गठन है, आर्टिकल 214 से 237 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है, या हम इसी को 31 भी कह सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो इसका गठन आर्टिकल 233 से 237 में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात जिला न्यायालय का गठन किया गया है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि भारत की जो न्यायपालिका है वह कैसी है, तो वह स्वतंत्र है। अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो यहाँ पे आप सभी समझेंगे कि भारत में देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में जो है आर्टिकल 54 से 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल जो 61 है, तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के विषय में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर आप सभी तीसरा पॉइंट देख पा रहे होंगे, उपराष्ट्रपति। तो संविधान का एक आर्टिकल है 63। तो संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अब इसी क्रम में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, तो संविधान की अंतर्गत देखा जाए तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि की विषय में देखा जाए तो इसकी जो प्रक्रिया है अमेरिका से ही ली गई है। और इसी कड़ी में आप सभी देख पा रहे होंगे वित्तीय आपात। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 360। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात के विषय में उल्लेख किया गया है। तो एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी कड़ी में चलते हैं आगे, अगले जो है देश का अध्ययन करते हैं। तो अगले देश का नाम आता है ब्रिटेन, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे। चलिए, यदि बात किया जाए कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से किन किन बातों को लिया गया है, तो आप सभी पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे। यदि देखते हैं तो ब्रिटेन से पहली चीज क्या ली गई है, संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, ये ब्रिटेन से ली गई है। और अगला क्या है, एकल नागरिकता है, जिसे कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद भी लिया गया है। और इसी क्रम में देखा जाए तो रिट जो होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होती है ये रिट दायर कर सकती है। अब देखिए कि आर्टिकल जो 32 है, तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें दायर कर सकती है ना, 5 प्रकार की रिटें दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और इसी क्रम में देखा जाए तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग
जो है हाई कोर्ट जो होती है, तो हाई कोर्ट भी कितने प्रकार की रिट दायर कर सकती है? तो 6 प्रकार की रिट दायर कर सकती है। उपरोक्त में आप सभी ने अवलोकन किया कि जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान से किन-किन बातों को लिया गया है। चलिए, यहाँ पर एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट जो है कंट्री की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि अगला नाम आता है आयरलैंड का। अब देखिए, आयरलैंड के संविधान से किन-किन बातों को लिया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आयरलैंड का जो संविधान है, यहाँ से किन-किन बातों को लिया गया है। तो पहला आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद देखा जाए तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और क्या है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएं। देखिए, जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इनका जो मेंशन किया गया है, तो आप सभी नोट कर सकते हैं संविधान का जो भाग 4 है, तो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। और यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और यदि इसी क्रम में जो है बात करते हैं कि अगला नाम क्या है, तो अगला नाम है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह क्या करता है कि आर्टिकल जो है 80 और ब्रैकेट में कर सकते हैं क्लॉज 3, आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में जो है के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा से 12 सदस्यों का मनोनयन जिसे कहते हैं नॉमिनेशन करता है, नॉमिनेट करता है। और ये क्या किन किन क्षेत्रों से करता है, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा से नॉमिनेट करता है। अगला देख पा रहे होंगे आप लोग कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर निकल के आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है विद्यार्थियों, यहाँ से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल को लिया गया है। और यहीं पर देखा जाए तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट जो है अगला क्या टॉपिक आता है, अगला क्या पढ़ना है आप सभी को, तो अगला आता है जर्मनी का संविधान आता है। तो जर्मनी के संविधान से किन किन बातों को लिया गया है, तो आप सभी देखेंगे। तो यदि हम जर्मनी के संविधान से बात करते हैं तो एक ही चीज लिया गया है जिसे कहते हैं आपातकाल, जिसे कहते हैं इमरजेंसी। तो आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल की विषय में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपातकाल क्या होता है और आपातकाल जो है कितने प्रकार से भारत में लग सकता है। चलिए, अब अगला देश आता है कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। और दूसरा जो है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निश्चित होना। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति।
और अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। यहीं पर थोड़ा सा आप सभी को एक पॉइंट की बात है आपको बता देते हैं कि आपको स्मरण रखना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं विद्यार्थियों, तो अवशिष्ट शक्तियों को जो है कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। आप सभी को अच्छे से रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। और यदि बात करते हैं कि जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, तो मैंने अभी उपरोक्त में बताया था समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को अच्छे से कवर करना है ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में आप सभी ने जो मैंने दोनों टॉपिक बताया समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, ये आपके सुपरटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी को अच्छे से इसको नोट करना है और अच्छे से कवर करना है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ कि दक्षिण अफ्रीका से किन किन बातों को लिया गया है। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि संविधान संशोधन प्रणाली ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इसकी भी प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं अगले जो है टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या आता है, रूस एवं पूर्व सोवियत संघ, जिसे कहते हैं पूर्ववर्ती भी कहते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार आपके यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि एग्जाम में पूछा गया है। तो यदि हम बात करें कि जो रूस है, तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। यहीं पर आपको समझना है, चाहे हम रूस कहें, चाहे पूर्व सोवियत संघ कहें, चाहे इसी को ही यूएसएसआर भी कहा जाता है, तो ये तीनों नाम एक ही हैं। तो यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, न्याय की बात करें, सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है इनको भी रूस के संविधान से ही लिया गया है। अब हम अगली टॉपिक को देखते हैं क्या है, तो जापान है। तो यहाँ पर आप सभी अवलोकन करेंगे कि जापान से क्या लिया गया है। तो जापान से देखा जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल जो 21 है, तो आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विषय में उल्लेख किया गया है। अब हम इसी क्रम में चलते हैं फ्रांस की तरफ कि फ्रांस के संविधान से किन किन बातों को लिया गया है। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि फ्रांस से जो है क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। और क्या लिया गया है, अगला टॉपिक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। तो अब हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, तो इसको देखा जाए यदि, तो भारत के संविधान में इसका जो है बहुत ही बड़ा योगदान था। भारत के संविधान का निर्माण करते समय यदि देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकांश बातों को लिया गया है। अब देखते हैं कि किन किन बातों को लिया गया है। तो इसमें पहला क्या आता है, संघीय तंत्र जो है इसको लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका ली गई है, लोक सेवा आयोग लिया गया है, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण लिया गया है। तो अब यहाँ पे आप सभी ने अभी उपरोक्त में देखा कि संविधान के स्रोत में किन किन बिंदुओं को कहाँ से कैसे लिया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपके लिए नोट की गई बातों को मैं बताने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे। चलिए, यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो भारतीय संविधान की अधिकांश बातें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे। अब यहाँ पर तो उपरोक्त में आप सभी ने अच्छे से अवलोकन किया कि भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में। अब
अगली मेरी जो क्लास होगी इसी में आगे मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत से देखा जाए तो अब तक आपके एग्जाम में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की यहाँ पर व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है, संकलित करने का प्रयास किया गया है कि संविधान के स्रोत से अब तक जितने प्रकार के आपके विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी अपना स्वयं का आकलन करने के लिए एक जो है सहयोगात्मक रूप में जो है आप सभी अपने सार्थक कमेंट करते चलें और अपने आंसर को चूज करते चले। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी क्वेश्चन पहला देख पा रहे होंगे ना, दिख रहा है ना अच्छे से, देखिए क्या है। हाँ, कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, आपको बताना है। पहला विकल्प में दिया है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम जुडिशियरी ली। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को कराया जाएगा इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी उपरोक्त में आप सभी ने व्याख्या को सुना समझा। चलिए, यदि इंग्लैंड से देखा जाए तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली जो है इंग्लैंड से या कहें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। विकल्प में दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को बताना है कि क्या प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं इसको कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का एकाकी अर्थात सिंगल स्रोत कौन सा है। विकल्प में है ब्रिटिश शासन, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना था। तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रिटिश शासन होगा। ब्रिटेन के संविधान से ही सिंगल सिटीजनशिप जिसे कहते हैं एकल नागरिकता को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पुट किया गया है आप सभी से कि भारत की संघीय फेडरल व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। विकल्प में है कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो संघीय जो प्रक्रिया है तो इसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है और सबसे अधिक समानता जो है कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था रखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट की योजना किस देश से ली गई है। विकल्प में है कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो आप सभी बताएं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो सी है यही राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रेरणा पर आधारित है। विकल्प है कनाडा, रूस, ब्रिटेन, इटली। तो आपका आंसर क्या होगा राइट, तो आप सभी बता भी सकते हैं। तो बिल्कुल जो है कनाडा के संविधान से संघ और राज्य के बीच
शक्तियों के विभाजन के विषय में बताया गया है। पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प में है अमेरिका, रूस, जापान, इजरायल है। तो आप सभी बताएं कि उचित आंसर क्या होगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो भी है यही राइट आंसर होगा। और इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। विकल्प में है अमेरिका, रूस, जापान, आयरलैंड। 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसको कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो डी है यही आपका उचित आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधानों का उल्लेख किया गया है। विकल्प में है पोलैंड, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग जवाब दें। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों। तो किस किस जो है किससे प्रभावित है। तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, तो इसमें पुट किया गया है आप सभी से कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। विकल्प में है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो विधि के समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता, आप लोग बताएं इस दोनों प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। तो विधि के समान संरक्षण का जो उल्लेख है ये कहाँ से लिया गया है। तो बिल्कुल जो विकल्प बी होगा यही राइट हो जाएगा कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जैसा कि स्क्रीन में सब देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है। विकल्प में है फ्रांस संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, जापान से, रूस से। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं। संसदीय जो प्रक्रिया है इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अर्थात विकल्प जो भी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार किस देश से ग्रहण किया है। विकल्प में है ब्रिटिश से, इटली से, अमेरिका से, जर्मनी से। 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो न्यायिक जो पुनर्विलोकन है इसकी जो प्रक्रिया है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। विकल्प में दिया है आयरलैंड और स्पेन, अमेरिका और यूके, रूस और चीन, जापान और कोरिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे ना। चलिए बिल्कुल इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहला विकल्प जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आयरलैंड और स्पेन से देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं कैसे क्या प्रक्रिया है इसमें। देखिए, तो सबसे पहले देखा जाए तो स्पेन के संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, और स्पेन से देखा जाए तो आयरलैंड में इस प्रक्रिया को लिया गया और आयरलैंड से जो है अपने यहाँ लिया गया, अर्थात विकल्प पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है,
जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिए गए हैं। विकल्प में दिया है अमेरिका, आयरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है, इसकी प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। विकल्प जो बी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प में है कनाडा, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो विशेषाधिकार या अधिकार के विषय में यदि बात किया जाए, तो इस प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो बी है, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है, आपको बताना है। विकल्प में है फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इटली के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है, इन तीनों प्रक्रियाओं को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। विकल्प में दिया है इंग्लैंड, रूस, इटली, जापान। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो कलेक्टर का जो पद है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें पूछा गया है कि किस देश के संविधान से विधि के समक्ष समता को लिया गया है। विकल्प में है इंग्लैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अर्थात जो विकल्प सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। विकल्प में दिया है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो पहला है, इंग्लैंड से ही सर्वसत्ता संपन्न संसद की प्रक्रिया को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। और विकल्प में दिया है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को उचित आंसर का चयन करना है कि आंसर क्या होगा। इसको थोड़ा सा, इस प्रश्न को स्टार बनाते हैं। अभी इस प्रश्न को हम बाद में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक यदि आप सभी को पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था को शामिल किया गया है। विकल्प में दिया है संघीय शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। और इनमें से सभी दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। संघीय शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो विकल्प अंतिम दिया है, इसमें दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ही हो सकता है, बट जो है कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है, आप सभी को पता है। लेकिन विकल्प के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगभग कहाँ तक हो गया था, आप सभी को पता है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है पूछा गया है कि, चलिए
कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, बताना है आपको। विकल्प में है ब्रिटिश का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल विकल्प जो डी है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने सबसे अधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। विकल्प है सऊदी अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 4 विकल्प हैं, तो इन विकल्पों में से राइट आंसर का चयन करना था। तो विकल्प जो डी है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा से जो है संघवाद को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 24 है, इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है। विकल्प में है कनाडा का संविधान, अमेरिका का संविधान, जर्मनी का संविधान, इटली का संविधान। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं, इसको कहां से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो सी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। विकल्प में है जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 4 विकल्प हैं, तो इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना था। तो विकल्प जो बी है, वही आपका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, आपको बताना है। विकल्प में है जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है, इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। विकल्प जो सी है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है। विकल्प में है फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जर्मनी की क्रांति। तो आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो पहला विकल्प है, फ्रांस की क्रांति से ही उपरोक्त प्रक्रिया को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं, कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। विकल्प में दिया है एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आप लोग बताएं, कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। भारतीय और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से क्या पाया जाएगा, तो न्यायपालिका की जो द्वैधता है। बिल्कुल विकल्प जो सी है, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डाट डाट के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, जर्मनी का बीमर संविधान, रूस। तो आप लोग बताएं कि कहां से लिया गया है। तो बिल्कुल जो विकल्प सी है, जर्मनी के बीमर संविधान से भी जो है आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में आप सभी हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने अच्छे से कवर किया कि संविधान की स्रोत जो है एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी ने कवर किया। यदि किसी भी प्रकार से यदि आपके लिए ये क्लास थोड़ा सा भी यदि लगता है कि यूजफुल है, तो आप जो है अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करें अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।